नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। मैं उमर बिन ताहिर। हम बात कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के मुतनाज़ा बयान को लेकर जो सुर्खियों में छाई हुई है। वाज़ेह है कि चंगी चरला में गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले दो तबक़ात के दरमियान पेश आए वाक़े के बाद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए ये दावा किया है कि मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वहाँ पर मुक़ीम और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर क़याम पज़ीर है। इस बात को लेकर सियासी हलकों में और अवाम उन्नास में एक हलचल मची हुई है। बीजेपी उम्मीदवार हल्के हैदराबाद माधवी लता के बयान पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया, जिन्होंने चंगी चरला में पेश आए वाक़े का तज़किरा कर मुसलमानों की आबादी पर सवाल उठाए और ये भी दावा कर दिया है कि मुसलमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से चंगी चरला मुंतकिल हुए हैं और फर्जी आधार कार्ड की बुनियाद पर सुकूनत इख्तियार किए हुए। इस बयान पर सियासी हलकों ही नहीं बल्कि अवाम में भी हलचल मच गई, क्योंकि अवाम अन्नास को इस बात का पूरा यकीन था कि इलेक्शन से पहले इसी तरह की बयानबाजी और इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू होगा और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सियासी मैदान में इश्तिहाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा लिया जाता है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत की जाने लगती है। वैसे ही जब जो हुआ तुरंत वहाँ के लड़के और औरतें उनको मना करने पर उनको ग्रेनेड के पत्थर से मारा और सारे औरतों को इतने बड़े बड़े पत्थरों से मारे जिसके वजह से 8 औरतों का सर फुट गया और 7 स्टिचेस पड़े, किसी को 6 स्टिचेस पड़े, किसी को खून के वॉमिटिंग्स हुए। अभी भी एक औरत सम्मक का नाम पे यही इमरजेंसी में इतनी बुरी हालत पे है और इतनी मारम पीटी वहां पे जब पुलिस आए थे, पुलिस इन भारतीयवाड़ों को ही मारना शुरू हो गए थे और सारे लोगों को वहां से भगा के कहां सुरक्षित रख दिए अभी ऊपर वाला ही जाने। इसके पीछे और एक भी बड़ा मसला है कि वहां पे 2 बेडरूम के फ्लैटें बने थे, जिन सारे फ्लैटों को सिर्फ एकमात्र वो लोग मुसलमान को दिए हैं, SC/ST कम्युनिटी से आने वाले इन पारदियों को नहीं दिए हैं। जब ये लोग सवाल करके पूछे कि हमको एक भी घर क्यों नहीं मिला, आपको जमीन भी नहीं मिलेगी, फ्लैट भी नहीं मिलेगी, जो मर्जी है आप कर लो जाओ। इस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति हो रहा है। आप SC/ST के बारे में इतने डंडोरा पीट के जाके आप वोट मांगते हो। एक औरत लोग SC/ST के हैं, इतने कमजोर है, वो लोग गरीब है, उनको आप मारम पीटी करते हो, पत्थर से मारते हो, खून बहता है, मरने तक हालत होता है और FIR दर्ज होता है सिंपल सेक्शंस के अंदर उनको छुटकारा दिलाने के लिए। ये कहाँ का न्याय है? आवाज हम किसको दें? यहाँ कर इस राष्ट्र का, इस स्टेट का गवर्नमेंट अगर इन लोगों से मिल जाए, इन सारे AMIM लोगों से मिल जाए, आप बताएं हम कहां तक आवाज उठाए? सारे भारत देश के लोगों से मैं सवाल करती हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल करती हूं। जब असदुद्दीन जी कहते हैं कि हमारे माइनॉरिटीज, उनके माइनॉरिटी का औरतों का उन लोग कदर नहीं करते हैं। जब उनके लिए कोई सहूलत लेके आते हैं तो उनका मर्यादा नहीं करते हैं। बाहर के लोगों को वो लोग इधर लेके आते हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, और यहाँ के लोगों को मारम पीटी करवाते हैं और घर उनको दिलवाते हैं। एक के पास सही तरह का आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास सही तरह का रेशन कार्ड तक नहीं, सब बोगस है ये सारे। और इसी प्रकार ये लोग यहाँ से छोटे लोगों को, जिनके पास आवाज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, इनको भगाने की कोशिश में है। मैं न्याय मांगती हूँ कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ जो इतनी बुरी तरह से बिना कुछ जाने